सबको जय मसीह की। भाई भक्त सिंह की सेवकाई तथा उनके द्वारा लिखित ईश्वरीय भेदों का प्रकाश, अगस्त 10। आज का वचन, देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 12। पवित्र आत्मा का एक आंतरिक काम यह है कि मसीह की देह में मुझे बपतिस्मा दे, या जोड़ दे या एक करे, मुझे स्वर्गीय कुटुंब का सदस्य बनाना, प्रभु यीशु के रिश्ते के नीचे मुझे ले आना और परमेश्वर के हर एक संतान के साथ मुझे संपूर्ण, समान तथा एक ही अनुभव करने में मदद करना। यह तो एक आश्चर्य कर्म है। हमारी एकता का मतलब यह है, यह प्रयत्न से नहीं परंतु आत्मा के द्वारा होता है। मैं सच्चाई से तथा बहुत हिम्मत से कह सकता हूँ कि जिस दिन से प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए, उस दिन से अमेरिकन, कैनेडियन, इंग्लिश, यूरोपियन, चाइनीज, जापानीज, अफ्रीकन और दूसरे अनेक लोगों के साथ खुद को एक अनुभव कर सकता हूँ। इससे मेरे हृदय में आनंद आता है। मैं विचार करता हूँ, हम सब एक हैं। काला या गोरा, निर्धन या धनी, ऊंच या नीच का सवाल ही नहीं। क्यों? पवित्र शास्त्र हमें बताती है, हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 13 से 18। कोई भी विश्वासी के साथ हम संपूर्ण रीति से एकता का अनुभव करते हैं। कोई लालच, घमंड या लोभ अथवा स्वयं के प्रयास से यह कभी नहीं बनता। एक ही आत्मा हम में निरंतर बहता है, इसका हमें एहसास होता है। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमको सेवा सौंपता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 4। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। अपने आप हमको कोई ना कोई काम सौंपा जाता है। जैसे देह में हाथ पैर होते हैं और हर एक अंग आवश्यक हैं। उदाहरण के रूप में हमारे कान के पीछे कितनी ही बारीक ग्रंथियां होती हैं, वे बहुत छोटी एवं बिना आकार की होती हैं, परंतु यदि उसमें रोग लगे तो देह में भारी खामी आ जाती है। इसी रीति से देह में यहाँ वहाँ विविध ग्रंथियां होती हैं, वे बहुत जरूरी हैं और महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। आपके नाक के अंदर के बाल कभी भी धुलते नहीं हैं, जबकि सिर पर के बाल बारंबार धुलते हैं, परंतु वे दोनों आवश्यक हैं। आपके नाक में बाल ना हो तो हो सकता है आपको क्षय रोग लग जाए। उनका कार्य कितना महत्व का है। आप जो काम कर सकते हैं उससे मैं नहीं कर सकता। हम सब साथ मिलकर एक आत्मिक देह बनते हैं। इसीलिए परमेश्वर के हर एक बालक के साथ हम एकता का अनुभव करते हैं और जहाँ कहीं भी जाएं, वहाँ हमको संगति में आनंद प्राप्त होता है। जब मैं यहाँ वहाँ जाता हूँ, तब मैं यह नहीं पूछता कि आप कौन हैं अथवा क्या काम करते हैं। मैं इतना ही पूछता हूँ, क्या आप नया जन्म पाए हैं? हाँ भाई, प्रभु की स्तुति हो। ऐसे उत्तरों से कितना आनंद आता है। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे।